नमस्कार। हिंदी साहित्य की दुनिया में कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो वक्त के साथ धुंधली नहीं पड़ती बल्कि और गहरी होती जाती हैं। आज हम ऐसी ही एक कालजयी कृति धर्मवीर भारती के उपन्यास गुनाहों का देवता पर एक गहरी नजर डालेंगे। हमारे सामने इस उपन्यास से जुड़े कुछ विचार हैं, विश्लेषण हैं, पाठ की अनुभव भी हैं। इनके सहारे हम समझने की कोशिश करेंगे कि 1949 में छपे इस उपन्यास में ऐसा क्या था जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी पाठकों को, खासकर युवाओं को, अपनी गिरफ्त में लिया और आज भी क्यों ये उतना ही प्रासंगिक महसूस होता है। तो हमारा मकसद है इस उपन्यास की कहानी, इसके पात्रों के मन की परतों और उन सामाजिक भावनात्मक गुत्थियों को खोलना जो इसे सिर्फ एक प्रेम कहानी से कहीं ज्यादा बनाती हैं। चलिए इलाहाबाद की पृष्ठभूमि में रची गई इस दुनिया में उतरते हैं। हाँ, और उस इलाहाबाद का जिक्र जरूरी है। 1949 का इलाहाबाद, जिसे आज हम प्रयागराज कहते हैं, भारती जी ने शहर की आत्मा को पकड़ा है। खुसरू बाग की शामें, गंगा का किनारा, सिविल लाइंस की चहल पहल, वहाँ की हवा, मौसम, एल्फ्रेड पार्क की बेंचें, ये सब महज बैकग्राउंड नहीं है। ये किरदारों की भावनाओं के साथ घुल मिल जाते हैं, कहानी को एक धड़कन देते हैं। और इस धड़कते शहर के केंद्र में हैं चंदर और सुधा। किरदारों के बिना कहानी तो बेजान है। चंदर के बारे में बताइए, क्या है उसका व्यक्तित्व? चंदर यानी चंद्र कुमार कपूर कहानी का नायक है। वो एक बेहद प्रतिभाशाली, संवेदनशील छात्र है, रिसर्च कर रहा है। उसने गरीबी देखी है, इसलिए उसमें दुनिया की समझ भी है, लेकिन साथ ही एक तरह का क्या कहते हैं, आदर्शवाद भी। वो बुद्धिमान है, आकर्षक है, लेकिन अपने ही बनाए नैतिक दायरों और बाहरी परिस्थितियों के बीच लगातार फंसा हुआ महसूस करता है। उसके अंदर एक निरंतर संघर्ष चलता रहता है। एक बुद्धिजीवी जो भावनाओं के भंवर में है। दिलचस्प किरदार लगता है। और सुधा दादिल है, थोड़ी मासूम भी, लेकिन उसके अंदर एक महीन सी विद्रोह की धारा भी बहती है। और चंदर के लिए उसके मन में अगाध सम्मान और एक गहरा, शायद अनकहा स्नेह है। वो चंदर को एक आदर्श के रूप में देखती है। अच्छा, यहीं से कहानी की उलझन शुरू होती होगी। क्या सिर्फ यही दो पात्र हैं जो कहानी को दिशा देते हैं या और भी हैं? मुख्य धारा तो इन्हीं से बनती है, लेकिन दो और महिला पात्र कहानी में रंग और जटिलता भरती हैं। एक है पम्मी, एक एंग्लो इंडियन महिला जिसका तलाक हो चुका है। वो चंदर के जीवन में एक अलग तरह की आधुनिकता और बेबाकी लेकर आती है। उसकी तरफ चंदर का एक क्षणिक आकर्षण भी होता है, जो चंदर के अंदर के द्वंद्व को और गहरा करता है। आदर्श बनाम यथार्थ। हो, यानी एक तरफ सुधा का पवित्र आदर्श, दूसरी तरफ पम्मी का यथार्थवादी आकर्षण। और दूसरी महिला पात्र? दूसरी है बिनती या विनती। वो एक पारंपरिक लड़की है जो चुपचाप मन ही मन चंदर को चाहती है। उसका प्रेम एक तरफा और अनकहा है। वो चंदर की दुनिया का हिस्सा तो है, लेकिन चंदर का ध्यान पूरी तरह सुधा पर केंद्रित है। बिनती का होना शायद चंदर के आकर्षण और कहानी में प्रेम के अलग अलग रूपों को दिखाता है। तो अब आते हैं कहानी के मर्म पर, चंदर और सुधा के रिश्ते पर। आपने कहा सुधा उसे आदर्श मानती है और उसके मन में गहरा स्नेह है। चंदर की तरफ से क्या है? चंदर के मन में भी सुधा के लिए उतनी ही गहरी भावनाएं हैं, शायद प्रेम ही है, लेकिन वो इसे परिभाषित करने से बचता है। उसके रिश्ते की सबसे बड़ी त्रासदी या कहूं कि विशेषता यही है कि वो मौन है। भावनाओं का समंदर है पर जुबान खामोश है। चंदर खुद को सुधा की नजरों में गिराना नहीं चाहता। वह उसके लिए एक देवता बने रहना चाहता है। देवता बनने की चाहत, यही मुझे लगता है कहानी का सबसे दिलचस्प और शायद सबसे दर्दनाक पहलू है। इसका क्या मतलब है यहाँ? इसे महज एक रोमांटिक आदर्शवाद कह सकते हैं या इसमें कुछ और गहरा है? चाहता है कि सुधा उसे सिर्फ पवित्र, नैतिक और सम्मानजनक रूप में देखे। वो डरता है कि अगर उसने अपनी असली भावनाएं जाहिर की तो वो सुधा की नजरों में घिर जाएगा, साधारण बन जाएगा। तो क्या ये देवता बनने की कोशिश ही उसके दुख का कारण बनती है? क्योंकि इंसान तो देवता नहीं हो सकता। बिल्कुल, यही इस उपन्यास का केंद्रीय द्वंद्व है। चंदर अपनी इंसानियत से लड़ रहा है। उसकी आर्थिक स्थिति, प्रोफेसर साहब जो उसके लिए पिता समान है, उनके प्रति कृतज्ञता का बोझ, समाज के नैतिक पैमाने और खुद की बनाई हुई आदर्श की दीवार, ये सब उसे खुलकर जीने, खुलकर प्रेम करने से रोकते हैं। वो लगातार आत्मनियंत्रण करता है, अपनी भावनाओं का दमन करता है।
ये एक भयानक आंतरिक संघर्ष है जो उसे अंदर ही अंदर खोखला करता जाता है। और सुधा, क्या वो इस सबसे अनजान है या वो भी इसी कश्मकश का हिस्सा है? सुधा अनजान नहीं है, लेकिन वो भी बंधी हुई है। उसकी परवरिश, उसका शर्मीला स्वभाव, समाज की अपेक्षाएं कि एक लड़की को कैसा होना चाहिए, पिता का मान, ये सब उसके पैरों की बेड़ियां हैं। वो चंदर की भावनाओं को शायद महसूस करती है, अपनी भावनाओं को भी समझती है, पर कह नहीं पाती। दोनों के बीच एक अनकही समझ है, एक गहरा कनेक्शन है, लेकिन साथ ही एक अदृश्य दीवार भी है जिसे कोई लांघ नहीं पाता। ये चुप्पी ही उनके रिश्ते की नियति बन जाती है। ये चुप्पी तो बहुत भारी पड़ती होगी। तो इस अनकहे आदर्शवादी प्रेम का अंजाम क्या होता है? क्या ये दीवारें कभी टूटती हैं? नहीं, दीवारें और मजबूत होती जाती हैं। कहानी का अंत बेहद दुखद है। बाहरी दबाव, पारिवारिक परिस्थितियां और शायद कहीं ना कहीं चंदर की निष्क्रियता और सुधा की विवशता मिलकर ऐसा ताना बाना बुनते हैं कि सुधा की शादी कहीं और तय हो जाती है। ये खबर दोनों के लिए वज्रपात की तरह होती है। यानी अंत में सामाजिक और पारिवारिक दबाव जीत जाते हैं, या ये कहना ज्यादा सही होगा कि वे अपने प्रेम के लिए लड़ने का साहस नहीं जुटा पाते। इसे सिर्फ साहस की कमी कहना शायद किरदारों के साथ अन्याय होगा। वे उस समय के समाज, उसके मूल्यों और अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हुए हैं। उनके लिए परिवार का सम्मान, पिता की इज्जत शायद अपने प्रेम से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, या यूं कहें कि उन्हें ऐसा मानने पर मजबूर कर दिया जाता है। चंदर का देवता बने रहने का आदर्शवाद भी उसे रोकता है कि वो सुधा के पिता के फैसले के खिलाफ जाए। तो प्रेम अधूरा रह जाता है एक कसक के साथ। हाँ, प्रेम अधूरा रह जाता है, और यही अधूरापन पाठक के मन में एक टीस बनकर रह जाता है। उपन्यास खत्म होने के बाद भी चंदर और सुधा पाठक के जहन में जिंदा रहते हैं। वे दोनों अपने अतीत, अपने फैसलों और अपनी मजबूरियों पर सोचते रहते हैं। एक तरह की आत्मपीड़ा में जीते हैं। वे एक दूसरे को भुला नहीं पाते, लेकिन मिल भी नहीं सकते। यही त्रासदी उस उपन्यास को यादगार बनाती है। ये वाकई एक मार्मिक अंत है। इससे साफ है कि गुनाहों का देवता महज एक रोमांटिक प्रेम कहानी नहीं है। इसके गहरे में कौन से विषय या भाव हैं जिन पर भारती जी ने उंगली रखी है? बिल्कुल, प्रेम कहानी तो सतह है, इसके नीचे कई परतें हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है व्यक्तिगत भावनाओं और सामाजिक नैतिक बंधनों के बीच का टकराव। कैसे इंसान की सहज इच्छाएं, उसका प्रेम समाज के बनाए नियमों, परंपराओं और अपेक्षाओं से टकराकर दम तोड़ देता है। उपन्यास दिखाता है कि कैसे ये बाहरी ताकतें व्यक्ति के आंतरिक जीवन को कुचल सकती हैं। और त्याग का भाव, जिसका आपने पहले जिक्र किया था, वो कैसे उभरता है? क्या यह त्याग महान है या मजबूरी? त्याग यहाँ एक प्रमुख थीम है। ये सिर्फ परिस्थितियों के आगे झुकना नहीं है, बल्कि इसमें एक सक्रिय चुनाव भी शामिल है। खासकर चंदर के मामले में वो जानबूझकर अपनी इच्छाओं का दमन करता है, देवता बने रहने के लिए। सुधा भी अंततः परिस्थितियों के आगे समर्पण करती है, जो एक तरह का त्याग ही है। उपन्यास सवाल उठाता है कि क्या ये त्याग हमेशा महान होता है? क्या इससे किसी का भला होता है? चंदर के आत्मसंयम और आंतरिक संघर्ष को देखकर पाठक सोचने पर मजबूर होता है कि क्या ये आदर्शवाद जरूरी था? इसके साथ ही आपने सुधा के चरित्र में बदलाव का भी जिक्र किया था। हाँ, सुधा का सफर भी महत्वपूर्ण है। वो कहानी के शुरुआत में एक भोली, चुलबुली लड़की है, लेकिन जीवन के थपेड़े, प्रेम का दर्द और सामाजिक यथार्थ का सामना करके वो धीरे धीरे परिपक्व होती है। उसका भोलापन टूटता है और उसमें एक समझ और ठहराव आता है, भले ही वो उदासी भरा हो। ये भी उपन्यास का एक अहम पहलू है। कुल मिलाकर कहानी में एक उदासी, एक विषाद का माहौल है। ये प्रेम के असफल होने का दुख है, आदर्शों के टूटने की कहानी है, जो पाठक को गहराई तक छूती है। इस गहरे भावनात्मक असर के पीछे धर्मवीर भारती की लेखन शैली का कितना बड़ा हाथ है? उनकी भाषा में ऐसा क्या जादू है? भाषा इस उपन्यास की आत्मा है। भारती जी की हिंदी अद्भुत है, शुद्ध, तत्सम शब्दों से युक्त, लेकिन साथ ही बेहद संवेदनशील, काव्यात्मक और प्रवाहमयी। वो भावनाओं को सिर्फ बताते नहीं, महसूस कराते हैं। ऐसा लगता है जैसे शब्द सीधे दिल से निकले हों। उनकी भाषा में एक अजीब सी कशिश है, एक रोमानियत है जो पाठक को बांध लेती है। कोई खास तकनीक या अंदाज जो उनकी शैली को विशिष्ट बनाता हो? दो चीजें खास तौर पर उभर कर आती हैं।
पहला, प्रकृति का चित्रण। जैसा हमने शुरू में कहा, इलाहाबाद का मौसम, गंगा, बाग बगीचे, ये सब महज बैकग्राउंड नहीं है। भारती जी ने किरदारों के मूड और कहानी के माहौल से ऐसे जोड़ते हैं कि प्रकृति भी एक पात्र बन जाती है। बारिश उदासी लाती है, सुबह उम्मीद जगाती है। दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, पात्रों के अंतर्मन का चित्रण। भारती जी किरदारों के मन की बात को बड़ी बारीकी और ईमानदारी से दिखाते हैं। पाठक सीधे चंदर के द्वंद्व, सुधा की कश्मकश, उनकी अनकही इच्छाओं और डरों को पढ़ पाता है। इससे पाठक का पात्रों से एक गहरा भावनात्मक रिश्ता बन जाता है। वह उन्हें समझता है, उनके लिए महसूस करता है। ये जुड़ाव ही शायद इसकी लोकप्रियता का राज है। 1949 में छपाई उपन्यास आज भी इतना क्यों पढ़ा जाता है? इसकी समकालीन प्रासंगिकता क्या है? इसकी प्रासंगिकता इसके सार्वकालिक विषयों में छिपी है। प्रेम, चाहे वो कितना भी आदर्शवादी क्यों ना हो, एक बुनियादी मानवीय भावना है। सामाजिक दबाव, पारिवारिक अपेक्षाएं, नैतिक दुविधाएं, व्यक्तिगत इच्छाओं और जिम्मेदारियों के बीच का संघर्ष, ये मुद्दे तब भी थे, आज भी हैं और शायद हमेशा रहेंगे। हाँ, समाज बदला है, अभिव्यक्तियां बदली हैं, लेकिन ये आंतरिक कश्मकशें आज भी युवाओं को और शायद हर उम्र के पाठक को अपनी सी लगती हैं। तो ये उपन्यास एक तरह से उस दौर की युवाओं की आवाज बना। हाँ, बिल्कुल। इसने उस पीढ़ी के युवाओं की भावनाओं, उनकी उलझनों, उनके प्रेम के आदर्शवादी सपनों और कठोर यथार्थ के बीच के तनाव को आवाज दी। इसने प्रेम को एक ऊंचे पवित्र आसन पर बिठाया, जो उस समय के माहौल में बहुत अपीलिंग था, लेकिन साथ ही इसने उस आदर्शवाद की कीमत भी दिखाई। इसीलिए ये आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि ये मानवीय स्वभाव की जटिलताओं, आदर्श और यथार्थ के बीच के शाश्वत संघर्ष को दिखाता है। तो अगर हम समेटें, गुनाहों का देवता एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि कैसे नेक इरादे और ऊंचे आदर्श भी कभी-कभी दुख का कारण बन सकते हैं। कैसे देवता बनने की कोशिश इंसान को उसकी अपनी सहज भावनाओं से दूर कर सकती है और अंततः त्रासदी की ओर ले जा सकती है। सही कहा। ये उपन्यास प्रेम की उदात्त कल्पना और सामाजिक यथार्थ की जमीन के बीच झूलता है। ये सवाल खड़े करता है, क्या नैतिकता हमेशा नियमों के पालन में है? क्या त्याग हमेशा सार्थक होता है? क्या भावनाओं का दमन करके पाया गया सम्मान वास्तविक खुशी दे सकता है? ये सवाल पाठक को सोचने पर मजबूर करते हैं, कोई बना बनाया जवाब नहीं देते। और आज की चर्चा के बाद एक सवाल मन में कौंध रहा है, जो शायद हर पाठक के मन में आता होगा। अगर चंदर ने देवता बनने के बोझ को उतार फेंका होता और सुधा ने सामाजिक बंधनों को तोड़ने का साहस दिखाया होता, तो क्या होता? क्या उनका प्रेम मुकम्मल हो पाता, या उस विद्रोह की कोई और शायद ज्यादा कठोर कीमत उन्हें चुकानी पड़ती? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर उपन्यास नहीं देता है, बल्कि पाठक की कल्पना पर छोड़ देता है।